कुछ वैसा याद आता है कि लाइक आपने जब फर्स्ट स्टार्ट किया था तब में और अभी आपने इतना कुछ कर लिया, तो तब में और अब में आपको कितना फ़र्क दिखता है? लाइक लोग किस तरह से लेते हैं आपको? जी, ऑब्वियसली तब मैं देखता था, तब लोग इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जब मैं कुछ नहीं था, पूछते नहीं थे या वैल्यू नहीं करते थे उस चीज़ को। और कट्टू जब आप कुछ बन जाते हैं तो ऑब्वियस तो लोग अपने आप ही आपको, जो आपको पूछते भी नहीं थे, वो अपने आप ही आपके पीछे आए, हाँ हाँ जी कैसे हो, साहिल कैसे है, क्या चल रहा है भाई, हाँ मिलना कभी, ये वो। तो मुझे तब पता था, तब मुझे पता था कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ कौन है और मेरे अगेंस्ट कौन है। और तब मैंने ये जान ली थी, बहुत छोटी चीज़ थी बट तब से ही मैंने ये कर ली थी कि मुझे पता है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, और कौन मेरे पास तब है जब मेरे पास सक्सेस है। तो मैंने वो हमेशा उसको डिफ्रेंशिएट रखा, उसको अलग रखा, और आज भी मेरे साथ वही हैं जो तब थे मेरे साथ। अब वाले कोई भी नहीं है मेरे आसपास। ओके अच्छा साहिल, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? जी, मैं अगर एक्टर ना होता तो मैं इंजीनियर होता, मैं आईटी कंपनी में होता, क्योंकि मेरी जॉब लगी हुई थी, मैं कैलिफोर्निया जाने वाला था मैं जॉब के लिए, एंड वहाँ मैंने डिसीजन लिया था कि मैं वो नहीं करूँगा और आई विल बिकम एन एक्टर। ओके लाइक जैसे कि आपने कहा कि आप कैलिफोर्निया जाने वाले थे, आप इंजीनियर मतलब आप जॉब भी कर रहे थे, तो कैसे आपके दिमाग में क्लिक किया कि नहीं यार हो गया, बहुत हो गया? जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तब रोडीज़ का ऑडिशन दिया था और रोडीज़ में हो गया था मेरा सिलेक्शन, तो मैं रोडीज़ करा था मैंने। तो उसके बाद रोडीज़ के बाद मुझे बहुत से ऑफर्स आने लग गए, तो बट मैंने तब नहीं करा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे। तो बट मैं इस फील्ड में, इवेंट्स हो रहे थे मेरे, मैं आना जाना हो रहा था बॉम्बे, लोगों से मिलना हो रहा था, और मुझे इस फील्ड के बारे में पता चल रहा था, इसमें इतना पैसा है, ऐसे काम करना होता है, इतना करना होता है, ऐसे होता है, ये होता है, एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लग गया। तो उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ गया क्योंकि मेरे को घर वाले नहीं चाहते थे। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, जॉब्स लगी मेरी, और जब मैंने 3 मंथ्स जॉब करी भी इंडिया में, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद कैलिफोर्निया जाना था। 3 मंथ्स जैसे ही मैंने करी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस, आई कांट सर्वाइव लाइक दैट, आई नीड टू डू व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लव, एंड आई थिंक दैट्स माई लव। एंड ये मैं कहूँगा कि ये डेस्टिनी थी मेरी कि मैं इस फील्ड में आके, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, मैं ज़िंदगी में स्टेज तक नहीं चढ़ा था। लोग तो थिएटर बचपन से करते हैं, मैं तो कभी मैं वो था जो नीचे से सीटियाँ मारते थे, यहाँ तंग करते थे जो लोग स्टेज पे चढ़े होते थे। तो आई वॉज़ वन ऑफ देम। मैं तो कभी पता ही नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है, ये भी नहीं पता था जब मैं बॉम्बे आया। सो आई लर्न इट एवरीथिंग ओवर हियर फ्रॉम ऑडिशंस, और ऑडिशन से मैं सीखा हूँ एक्टिंग। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर पाऊँ, तो मैंने ऑडिशन से सीखा सब कुछ। ओके अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि यार बहुत हो गई एक्टिंग, लाइक जब काम आते हैं तो इट्स लाइक टचवुड की आते रहे, बट हाँ कभी ऐसा टाइम आया कि यार बहुत हो गया, अब नहीं हो? जी नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि अब टाइम हो गया, बहुत हो गया, अब काम नहीं मिल रहा तो चलें, क्योंकि मुझे अपने आप पे यकीन है, मुझे अपने आप पे बिलीव है, मुझे अपने आर्ट पे बिलीव है कि मुझे अच्छा काम मिलेगा, और इस जो मैं कर रहा हूँ उससे भी अच्छा मिलता रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कुछ भी कर लो, मुझे है कि इससे तो बड़ा मिलेगा, इससे तो बड़ा करना है, इससे तो बड़ा मिल रहा है, तो बड़ा बढ़ते रहना है। अभी भी मुझे अपना पता है, मेरा जो प्लान है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, और मैं उसी प्लान पे चल रहा हूँ। ओके अच्छा, एक एक्टर के लिए अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, बट आपका जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करते हो? मेरे को जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है करने का, तो मैं उसी में कोशिश करता हूँ कि मैं सेट पे या रनिंग कर लूँ या पुशअप्स कर लूँ, या अगर नहीं मिलता तो मैं रात को अपने पर्सनल ट्रेनर को बुलाता हूँ, वो मुझे किक बॉक्सिंग या फ्लोर ट्रेनिंग करवाता है, या मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ जिम जाने के लिए। तो ये मुझे पता है मुझे ही टाइम निकालना पड़ना है, टाइम मुझे नहीं देगा, मुझे ही टाइम को देना कुछ करना पड़ेगा। तो कोशिश करता हूँ, और अपने आप को फिट रहने के लिए, चाहे वो जो मर्जी हो, स्विमिंग हो, फ्लोर ट्रेनिंग हो, जिम हो, रनिंग हो, एंड मैं हर चीज़ करता हूँ। ऐसे लोगों का कहना है, कुछ एक लोगों का, कि मूवीज़ में उतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होती है। देखिए, पैसा दोनों में है। हार्ड वर्किंग अगर आप कह रहे हो, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि मूवीज़ में इतनी हार्ड वर्किंग नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी इक्वल हार्ड वर्किंग है। हाँ, टीवी में ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, और क्या होता है कि हर रोज़ वही हर रोज़ आपको जाना है, क्योंकि एवरीडे टेलीकास्ट है। मूवी में एक आपको पता है कि हाँ, मूवी बन गई, 2 घंटे की आपने बना दी तो बस है। बट हार्ड वर्क उसमें भी इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक गाने की मैं आपको बताता हूँ, अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हम एक गाना शूट कर रहे थे, तो उसकी 8 दिन प्रैक्टिस रही थी, उसके बाद हमने जाके शूट करा था। तो और
है हार्ड वर्किंग हर चीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस चीज़ पे मैं एग्री नहीं करता कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है या वहाँ पे नहीं हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क हर एक चीज़ में करना पड़ता है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आप उसको कैजुअल लोगे तो ज़िंदगी भी आपको कैजुअल ले लेगी।